अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मालिक्यूल प्योर सब्सटेंस का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो होती है। मैटर जो होता है हमारे पास वो या तो प्योर होता है या इम्प्योर होता है। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह रखती है और वजन घेरती है उसे हम कहते हैं मैटर। वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। जो मॉलिक्यूल है वो प्योर सब्सटेंस जो है उसका जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब हम देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसकी उतनी ही एटॉमिसिटी होगी। तो हम एटॉमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल की डिवीजन करते हैं। मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डाइटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइटॉमिक भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम मोनोटॉमिक देखते हैं। मोनोटॉमिक कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, यानी कि जो मोनोटॉमिक होते हैं वो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इसमें आ जाती हैं हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों आती हैं? नोबल गैसेस इसलिए आती हैं क्योंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। जिस तरह हीलियम है इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से ये मोनोटॉमिक यानी कि एक ही टाइप के एटम से जो है वो मिलके बने होते हैं। अब आते हैं डाइटॉमिक। डाइटॉमिक आर कंपोज्ड ऑफ ओनली टू एटम्स, यानी डाइटॉमिक जो है वो दो एटम से कंपोज होकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलते हैं तो फिर H2 मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलते हैं फिर H2 मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह क्लोरीन के दो एटम्स मिलते हैं तो फिर हमारे पास क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल बनता है। तो यानी कि डाइटॉमिक वो होते हैं जो कि दो एटम से मिलकर बने हों। जिस तरह हाइड्रोजन जो है जिस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के दो एटम से कंपोज होकर बना हुआ है, और जिस तरह ये क्लोरीन जो है दो क्लोरीन एटम मिलते हैं फिर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि डाइटॉमिक वो होते हैं जो कि सिर्फ दो एटम से मिलकर बनते हैं। ट्राइटॉमिक क्या होते हैं? ट्राइटॉमिक आर कंपोज्ड ऑफ ओनली थ्री एटम्स। ट्राइटॉमिक जो है वो सिर्फ थ्री एटम से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह हमारे पास H2 है, H2 जो है वो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बनना होता है। यानी कि कितने एटम हुए? एक ऑक्सीजन हो गया, दो हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, तो तीन एटम्स हो गए। तो जो हमारे पास वाटर जो है वो ट्राइटॉमिक हो गया, यानी कि वाटर जो है वो तीन एटम से मिलकर बनना होता है। दो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, तीन एटम्स हो गए, तो यानी हमारे पास वाटर जो है वो ट्राइटॉमिक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी हमारे पास ट्राइटॉमिक है। इसमें दो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, तो तीन एटम्स हो गए, तो ये ट्राइटॉमिक हो गया, यानी कंपोज्ड ऑफ थ्री एटम्स। उसके बाद हम चलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि अगर एक एटम से मिलकर बना है तो हम उसे मोनोटॉमिक, दो से मिलकर बना है हम उसे ट्राइटॉमिक, थ्री से मिलकर बना है हम उसे ट्राइटॉमिक कह देते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है या डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। अगर वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये कम्बिनेशन ऑफ एटम होता है, और कम्बिनेशन ऑफ एटम सेम तरह के भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं। इफ़ मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, अगर वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। इफ द मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम तो फिर हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया। हाइड्रोजन जो है ये भी सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, यानी दो हाइड्रोजन मिलते हैं फिर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। तो ये भी जो है हमारे पास
ये डाइटामिक भी है हमारे पास और मालिक्यूल ऑफ द एलिमेंट भी है, यानी कि ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। क्लोरीन मालिक्यूल जो है ये भी सेम टाइप के एटम से जो है वो मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड क्या होते हैं? इफ़ द मालिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑफ एटम्स। अगर एक मालिक्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम से कंपोज होकर बना हो तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो है मालिक्यूल है। फॉर एग्जांपल HCl हो गया। HCl दो टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, एक तो ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है, दूसरा क्लोरीन से। एक हाइड्रोजन से, दूसरा क्लोरीन से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसलिए हम वाटर की एग्जांपल देखते हैं। वाटर जो है हमारे पास, वाटर भी डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होते हैं। दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए वाटर जो है हमारे पास वह है मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यानी कि वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अगर सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है तो वो मालिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, अगर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो वो हमारे पास है मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो अब हम मालिक्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक मालिक्यूल है और हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 10,000 एटम्स। हीमोग्लोबिन में 10,000 एटम्स जो हैं वो होते हैं। तो हीमोग्लोबिन इट इज़ हैवियर देन 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, और हीलियम जो है वो 68,000 टाइम हैवियर होता है हाइड्रोजन से। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मालिक्यूल। मैं इसको समराइज़ करता हूँ। मालिक्यूल क्या होते हैं? ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। इसके होते हैं प्योर सब्सटेंस के जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और एक मालिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं वो डिटरमिन करता है उसकी एटॉमिसिटी। अगर वो एक एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे कहते हैं मोनोटॉमिक, अगर दो से मिलकर बना तो हम उसे कहते हैं डाइटॉमिक, अगर तीन से मिलकर बना तो हम उसे कहते हैं ट्राइटॉमिक। अब मालिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप के एटम से भी हो सकता है। अगर मालिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, अगर मालिक्यूल सेम टाइप का एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे कहते हैं मालिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। अगर मालिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो हम उसे कहते हैं मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल भी डिस्कस कर ली, और इसके साथ हमने एक एग्जांपल हीमोग्लोबिन की भी डिस्कस की कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 10,000 एटम, यानी 10,000 एटम से मिलकर बना होता है जो कि इसकी एटॉमिसिटी है। तो इस वजह से इतने एटम से मिलकर बना होता है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन से 68,000 टाइम हैवियर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।